बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वो कर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अरेज। अरेज क्या है? वी विल लर्न अबाउट अरेज। वी विल एक्सप्लोर how to declare and manipulate the data in arrays. Then we will learn about arrays index out of bound. What is that? We will become familiar with the restrictions on arrays processing. Then at last, we will discover how to pass an array as a parameter to function. Let's start. A data type is called simple. A variable of that type can store only one value at a time. इसका मतलब ये है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया int नंबर इज इक्वल टू 5। ये क्या है? एक सिंपल डाटा टाइप है, इसमें आप सिंगल वैल्यू ही से स्टोर होगी। उसके मुतबादिल पे क्या होता है? एक स्ट्रक्चर। अ स्ट्रक्चर डाटा टाइप इज वन विच डाटा आइटम इज अ कलेक्शन ऑफ अदर डाटा आइटम्स। स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर हो सकते हैं, जो कि हम ऊप के अंदर आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा सारा फोकस वेरिएबल और अरेज के ऊपर हुआ। अब एक एग्जांपल है जो कि बेस्ट डिफाइन करती है हमें अरेज की क्यों जरूरत है। उसमें हमने 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, इंट n1 n2 n3 n4 n5। 5 इंटीजर वेरिएबल ऑफ डिफरेंट नेम्स जो हमने डिक्लेयर। देन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल डबल एवरेज। देन सी आउट किया, एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया, एंटर द 5 इंटीजर्स। इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया? सीन कर रहे हैं n1 n2 n3 n4 n5। हम 5 इंटीजर्स का इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद हम उसकी एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। उन पांचों इंटीजर्स का सम किया और डिवाइड कर दिया 5 से, क्योंकि 5 इंटीजर से तो हम डिवाइड करेंगे 5 से। देन एट लास्ट वी सी आउट करें एवरेज ऑफ दैट नंबर्स। उसकी एवरेज जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसका वो नेम, वो आ गया एवरेज। फिर सी आउट करेंगे n1 n2 n3 n4 n5। ये देखें, इतना लंबा प्रोसेस है सिर्फ 5 नंबर की एवरेज लेने का। अगर हमने 100 नंबर की एवरेज लेने का 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे? नहीं। इस वजह से हमें अरेज की जरूरत पड़ी। इन दिस केस 5 वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर बिकॉज द नंबर्स आर टू बी प्रिंटेड लेटर। हमें पांचों के पांचों वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़े, क्योंकि इनको हमने बाद में क्या करना है? प्रिंट भी तो करना है। ऑल द वेरिएबल्स आर ऑफ टाइप इंट, इंटीजर टाइप के थे, सेम डाटा टाइप थी। और थर्ड, ये पॉइंट नोट करना कि सेम डाटा टाइप थी। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि द वे इन विच दीज वेरिएबल्स आर डिक्लेयर इंडिकेट्स दैट द वेरिएबल टू स्टोर दोज नंबर्स ऑल हैव सेम नेम। सेम नेम था, एन से स्टार्ट हो रहे थे, फिर सिर्फ क्या चेंज होता है? लास्ट करेक्टर, ताकि वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके। n1 n तो सेम था, फिर n2, फिर n3 n4, सिर्फ वन, सिर्फ उसका यूनिक नंबर चेंज हो रहा था। वजह से हमें अरेज की जरूरत पड़ी। अरेज क्या होती है? अरे होती है कलेक्शन ऑफ ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स वेयर ऑल द कंपोनेंट्स हैव द सेम डाटा टाइप। एक कलेक्शन है फिक्स नंबर्स की, जिसमें अरेज में हमेशा आपका साइज फिक्स्ड होगा। और क्या होगा कि आपके पास एक सेम, और जितने भी नंबर्स होगी उनकी सेम डाटा टाइप होगी। इन सी प्लस प्लस की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी मैं एक स्टैटिक अरे की बात कर रहा हूँ। इन अ वन डायमेंशनल अरे, 1D अरे के अंदर द कंपोनेंट्स और अरेंज इन अ लिस्ट फॉर्म, कि जितने भी कंपोनेंट्स है वो एक लिस्ट की फॉर्म में अरेंज होते हैं। सिंटेक्स क्या है इसका? सिंटेक्स है एक डाटा टाइप। सबसे पहले आपका डाटा टाइप आएगी कि इंटीजर है, फ्लोट है, किस टाइप की अरे है, कैरेक्टर टाइप की अरे है, किस टाइप की अरे है। पहले सबसे पहले उसकी डाटा टाइप आएगी, फिर अरे का नेम, दूसरे नंबर पे आएगा अरे का नेम, और लास्ट पे आएगा कि उसका साइज कितना है। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, जितना भी होगा वो हम उसमें लिख देंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इंट नम स्क्वेयर ब्रैकेट्स और उसके अंदर 6 आ रहा है, और उसके बाद सेमी कॉलन। क्या हुआ? एक इंटीजर टाइप की हमने एक अरे डिक्लेयर कर रहे हैं, और उसका साइज क्या है? 6। और वो किसके अंदर है? एक स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर। दैट्स द वे टू डिक्लेयर द अरे, 1D अरे। और इसके 6 इंडेक्सेस होंगे। नम की स्टार्टिंग अरे कहाँ से होगी? नम 0 से, फिर नम 1 पे जाएगी, फिर नम 2 पे जाएगी, नम 3 पे, नम 4 पे, नम 5 पे। हमेशा अरे का जो लास्ट इंडेक्स है वो उसके साइज से एक कम होता है। मतलब मेरा क्या, इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब ये है कि अगर आपने अरे डिक्लेयर की है वो भी 6 साइज की,
जिस तरह मैंने इस केस में की है, तो उसका जो लास्ट इंडेक्स होगा उसको एक्सेस करने के लिए आपको 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अरे का स्टार्टिंग एलिमेंट है 0 है, 0 से 5 तक जाती है। अगर आपने अरे को एक्सेस करना है, अरे के स्टार्टिंग एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो अरे का नाम आएगा और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका इंडेक्स आएगा। इंडेक्स क्या आएगा? इंडेक्स में स्टार्टिंग एलिमेंट का क्या इंडेक्स होगा? 0, क्योंकि मैंने आपको जिस तरह बताया कि अरे हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। डिक्लेयर किया 6 साइज की, तो आपको उसका जो लास्ट एलिमेंट मिलेगा वो उसके नम 5 पे मिलेगा। देखें कि व्हेन डिफाइनिंग अरे स्पेसिफाई इट्स नेम, टाइप ऑफ अरे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन। सबसे पहले आएगी उसकी टाइप, जो मैं बता चुका हूँ पहले भी, फिर अरे का नेम, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने। जैसे एग्जांपल, इंटीजर साइज की सी उसका नेम है और 10 उसके अंदर उसका साइज है। मतलब आपने सी इंटीजर साइज की अरे आपने डिक्लेयर कर लिया जिसका साइज 10 है। फिर आपने फ्लोट माई अरे, और जिसका साइज है 3284। नाउ डिफाइन मल्टीपल अरेज ऑफ सेम टाइप। इसमें क्या किया, इसकी एग्जांपल क्या है, एक इंटीजर साइज सेम डाटा टाइप, बस क्या चेंज होगा, सिर्फ आपका बी, उसका वेरिएबल, उसका अरे का नेम बी है पहला, और उसमें उसका साइज कितना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 100। फिर आपने क्या लगाया, कॉमा, फिर आपने दूसरी अरे का क्या साइज है, दूसरी अरे का नेम क्या है एक्स, और साथ उसका साइज कितना है 27। दैट्स द वे आपकी दो अरेज डिक्लेयर हो रही हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेस कैसे करते हैं अरेज के कंपोनेंट्स, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। अरे का नेम आएगा और उसका इंडेक्स आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। दैट्स द वे सिर्फ आप अरे को एक्सेस करते हो। व्हेन वेयर इंडेक्स एक्सप्रेशन कॉल्ड एन इंडेक्स इज एन एक्सप्रेशन हुज वैल्यू इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। कभी भी इंडेक्स नेगेटिव नहीं हो सकता, हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाइज द पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट इन द अरे। वो स्पेसिफाई करती है कि कहाँ पे आपका, किस पोजीशन पे आपका आपकी वैल्यू पड़ी। Square bracket is the subscripting operator. Remember it, it's a very important. The array index always start from the zero. ये सारे पॉइंट्स मैं आपको पहले भी बता चुका। Accessing array component, इसमें एक array डिक्लेयर की int list integer टाइप की, जिसमें उसका नेम क्या है list, और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका साइज कितना 8। इसका पहला एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे, लिस्ट 0, फिर दूसरा एलिमेंट लिस्ट 1, तीसरा एलिमेंट लिस्ट 2, चौथा एलिमेंट लिस्ट 4, लिस्ट 5, लिस्ट 6, लिस्ट 7। ये सारे इसके इंडेक्स है। अगर आपने अरे की फोर्थ वैल्यू एक्सेस करनी है तो क्या तरीका है, लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका लिस्ट का नाम, उसका अरे का नाम क्या है लिस्ट, और क्या आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में 3, क्योंकि अरे स्टार्ट होती है 0 से, रिमेंबर इट। तो जब आपने आपने कौन सी वैल्यू एक्सेस करनी है, आपने फोर्थ वैल्यू, तो फोर्थ वैल्यू एक्सेस करने के लिए क्या होगा, इंडेक्स क्या होगा उसका 3 होगा उसका इंडेक्स, ये पॉइंट। लिस्ट 6 इज इक्वल टू 100। सेवंथ से आपने अरे की लिस्ट की, जो लिस्ट आपकी अरे का नाम है, आपने उसकी सेवंथ वैल्यू को एक्सेस करना है। जैसे स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 इंडेक्स पे, उसके 6 इंडेक्स पे जाएंगे और 100 को एक्सेस कर लें। फिर एक और चीज, अब लास्ट के अंदर देखें कि लिस्ट टू क्या है, कि अरे के थर्ड लिस्ट 2 मतलब उसके सेकंड इंडेक्स के अंदर आप दो इंडेक्सेस को स्टोर करें ऐड करके। मतलब लिस्ट थ्री में क्या पड़ा था 20, लिस्ट 3 में गए एक्सेस किया 20, और लिस्ट 6 में पड़ा था 100, 20 प्लस 100 कर दिया, जो कि आपका आंसर आएगा 120। तो लिस्ट 2 में 120 स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह लिस्ट 3 में 20, लिस्ट 6 में 100। लिस्ट एक्सेसिंग अरे कंपोनेंट्स कॉन्ट्रडिक्शंस क्या, सपोज I is an int variable, the assignment statement, list 3 is equal to 63। ये आपकी अरे है जिसका थर्ड एलिमेंट क्या है, इक्वल है 63 के, जिसका थर्ड इंडेक्स में लिस्ट 3, थर्ड इंडेक्स के अंदर 63 स्टोर्ड। आपने क्या किया, आपने उसका I is equal to 3 किया, लिस्ट I is equal to 63, ये दोनों चीज़ें सेम है। क्या किया, उसका इंडेक्स को स्टोर किया एक वेरिएबल के अंदर, और वेरिएबल और अरे के अंदर, लिस्ट के अंदर आपने आई स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई लिख दिया। तो आई क्या है, वैसे आई की वैल्यू 3 ही है, तो तब भी वो 63 जो है वो उसके थर्ड इंडेक्स पे ही जाकर स्टोर होगा। अगर आई आपका 4 होता क्या होता, तो वो क्या करता बताता हूँ। अब आप थर्ड एग्जाम्पल में देखें, इफ आई इज इक्वल टू 4, आई आपका क्या 4, द असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, लिस्ट क्या थी अरे का नाम, अरे के नाम के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स आया, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके इंडेक्स के साथ, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके वेरिएबल का नाम है आई,
2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 3, आई क्या था आपका 4, 4 टू द 8 हुआ, 8 माइनस 3 किया, 8 माइनस 3 किया 5, मतलब लिस्ट 5 क्या है, उसके फिफ्थ इंडेक्स में 58 स्टोर कर दो, स्टोर 58 इन द लिस्ट 5, 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 3 इज इक्वल टू 5, जैसा मैंने आपको बताया। द इंडेक्स एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट गिवन द पोजीशन ऑफ द कंपोनेंट इन द अरे। पहले क्या होगा इसमें, क्या ये बताना क्या चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि पहले इंडेक्स का जो कंपोनेंट है वो इवेल्युएट हुआ है, क्योंकि पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व किया उन्होंने, फिर वो जाके वो वैल्यू स्टोर हो रही है अरे के अंदर। कांस्टेंट int साइज ऑफ अरे इज इक्वल टू 20, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया कांस्टेंट साइज का, जिसका आपने कांस्टेंट रख दिया साइज 20, ये हमेशा याद रखना अरे का साइज कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा। फिर आपने इंट अरे के अंदर आपने साइज ऑफ अरे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएगा। फर्स्ट डिक्लेयर द नेम आर नेम्ड कांस्टेंट एंड देन यूज इट declare an array of specific size. When an array is declared, its size must be known. उसका जब भी array डिक्लेयर होगी उसका साइज आपको पता होना चाहिए। इस तरह int array size सी आउट सीन int array size, ये गलत तरीका है, ये आपको एरर दे देगा। इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वेरिएबल से हमें अरे की तरफ क्यों जाना पड़ा, और उसके बाद हमें अरेज को कैसे डिक्लेयर करना है, उसके बाद अरे को कैसे एक्सेस करना है। वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है इसलिए हम अगली वीडियो में देखेंगे इसको प्रोसेस कैसे करते हैं अरे को, और इसकी सारी एग्जांपल्स हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।